हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी व्यूअर्स। आशा करते हैं आप सभी सही होंगे, अच्छे होंगे और हमारी वीडियो देखते होंगे ताकि आपकी नॉलेज बनी रहे। आज हम लेकर आए हैं नेक्स्ट पार्ट हमारी वीडियो का ज्योग्राफी के यानी इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन नंबर 201 रहेगा। पृथ्वी को किस का जुड़वा ग्रह माना जाता है? आपका आंसर रहेगा शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, यानी पृथ्वी को शुक्र ग्रह की भगिनी भी कहा जाता है और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वीनस। क्वेश्चन नंबर 202 रहेगा हमारा। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? नक्षत्र मंडल का, ब्रह्मांड का, सौर मंडल का, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर आएगा ब्रह्मांड का लाखों आकाश गंगाएं मिलकर निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 203। मुख्य ग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड सूर्य चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हमारा राइट आंसर रहेगा उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जो ग्रहों के अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे पिंड सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 204। शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरा कितने दिनों में करता है? 365 दिन में, 255 दिन में, 687 दिन में, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा आपका शुक्र ग्रह सूर्य के और चारों ओर जो चक्कर पूरा करता है वो होता है 255 दिन में। क्वेश्चन नंबर 205। सूर्य एक है, तारा, ग्रह, उपग्रह या धूमकेतु? राइट आंसर रहेगा सूर्य एक तारा है, यानी तारा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 206। कृत्रिम पिंड कौन से होते हैं? मानव निर्मित उपग्रह, ग्रह, उल्का पिंड या उल्काएं? तो राइट आंसर होगा आपका मानव निर्मित उपग्रह जो होते हैं उनको हम कृत्रिम पिंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 207। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कितने दिनों में पूरा करता है? 27 दिन में, 365 से 1/4 दिन में, 21 दिन में, इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रमा जो होता है पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है, यानी आपका राइट आंसर रहेगा 27 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं क्योंकि चंद्रमा का अपनी दूरी पर तथा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने का समय लगभग बराबर है। या चंद्रमा का आकार बहुत बड़ा है, या चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, या उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर रहेगा चंद्रमा का अपनी धुरी पर तथा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने का समय लगभग बराबर ही होता है, इसलिए हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते। क्वेश्चन नंबर 209। शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या कितनी होती है? ये 60 से अधिक, 25, 16 से कम, या 27? तो इसका राइट आंसर रहेगा शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या 60 से भी अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 210। सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी होती है? 12 करोड़ किलोमीटर, 17 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा आपका 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी होती। क्वेश्चन नंबर 211। सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? चौथा, दूसरा, तीसरा या पांचवा? तो राइट आंसर रहेगा आपका सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का जो स्थान है वो आपका रहेगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 212। पृथ्वी की सतह पानी से कितनी ढकी हुई होती है? आधी, 3/4, 2/3, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका सी रहेगा 2/3। पृथ्वी की सतह पानी से ढकी हुई होती है, यानी 71% पानी होता है हमारी अर्थ के ऊपर और 29% लैंड होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 213। पृथ्वी से चंद्रमा की लगभग दूरी कितनी होती है? 2,84,400 किलोमीटर, 8,87,500 किलोमीटर,
3,84,400 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा आपका सी। 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पृथ्वी से चंद्रमा तक की मानी गई, यानी लगभग इतनी दूरी मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 214, हमारा सौरमंडल भाग है नक्षत्र मंडल का, ग्लोब का, मिल्की वे का या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा हमारा जो सौरमंडल है वो मिल्की वे का भाग है। क्वेश्चन नंबर अब हमारा रहेगा 215, लाखों तारों का समूह क्या कहलाता है। नक्षत्र मंडल, सप्तऋषि, आकाशगंगा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी, आकाशगंगा। लाखों तारों का समूह आकाशगंगा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 216, शनि के बाद सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह कौन सा है। बुध, शनि, यूरेनस या मंगल। राइट आंसर रहेगा आपका शनि के बाद सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या वाला जो ग्रह है वो है यूरेनस। क्वेश्चन नंबर 217, 7 तारों का समूह क्या कहलाता है। स्मॉल बियर, सप्तऋषि तथा बी में से कोई नहीं। ए और बी में से कोई नहीं। फोर्थ आंसर है ए और बी दोनों। तो राइट आंसर आपका रहेगा डी, ए और बी दोनों, यानी स्मॉल बियर भी कहा जाता है 7 तारों के समूह को, और सप्तऋषि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 218, सौरमंडल में क्या शामिल है। सूर्य, उपग्रह, उल्कापिंड या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, सौरमंडल में सूर्य, उपग्रह, उल्कापिंड ये सभी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 219, सौरमंडल के केंद्र में क्या स्थित है। क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा या सूर्य। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा अब 220, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। 5 मिनट का, 7 मिनट का, 4.5 मिनट का या 8 मिनट का। राइट आंसर रहेगा आपका डी, 8 मिनट का समय लगता है सूर्य को के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। क्वेश्चन नंबर 221 रहेगा हमारा, विषुवत वृत्त का अक्षांश कितना होता है। 23.5 डिग्री उत्तर, 0 डिग्री, 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, 0 डिग्री होता है विषुवत वृत्त का अक्षांश, जिसको हम इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं। नहीं, यानी इक्वेटर कितनी डिग्री पर होती है, 0 डिग्री पर होती है। अब हमारा क्वेश्चन रहेगा 222, जिस समय ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यमनोत्तर पर सूर्य आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यमनोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगा। सायं, दोपहर, प्रातः, रात्रि। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, उस समय क्या होगा, दोपहर का समय होगा, जिस समय ग्रीनविच पर जो स्थित यानी प्रमुख यमनोत्तर है सूर्य आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय दोपहर का समय। सॉरी, थोड़ी टेक्निकल इशू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 223, उत्तर ध्रुव वृत्त स्थित है विषुवत वृत्त के 86.5 डिग्री दक्षिण में, विषुवत वृत्त के 86.5 डिग्री उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध के 23.5 डिग्री उत्तर में या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी, विषुवत वृत्त के 86.5 डिग्री उत्तर में उत्तर वृत्त स्थित है। जब उत्तर नाम आया तो किस में होगा, वो उत्तर में ही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा अब 224 एंड 224, अंटार्कटिका वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है।
उत्तरी में, दक्षिणी में, पूर्वी में, उपरोक्त सभी में। राइट आंसर रहेगा हमारा अंटार्कटिका जो व्रत है वो हमारा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और आर्कटिक जो हमारा है वो आर्कटिक जो व्रत है वो हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी अंटार्कटिक दक्षिणी में और आर्कटिक उत्तरी में। क्वेश्चन नंबर 225 रहेगा हमारा, पृथ्वी उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर कैसी होती है? चपटी, उभरी हुई, गोल, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, चपटी हुई होती है पृथ्वी उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों के ऊपर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा रहेगा 226 यानी 226, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या होता है? 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री पूर्व, 15 डिग्री दक्षिण, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा हमारा 23.5 डिग्री उत्तर। कर्क रेखा कौन सी होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको हम बोलते हैं, और जो हमारे भारत को लगभग आधे आधे भाग में बांटती है, और हमारे देश के लगभग 8 राज्य उसके ऊपर स्थित होते हैं, उसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर हमारा 227, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित समांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं, वृत्त, या देशांतर रेखाएं, या आर्कटिक वृत्त, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा जो विषुववृत्त से ध्रुवों तक स्थित समांतर रेखाएं हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं या वृत्त। इसका राइट आंसर होगा समांतर रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं या वृत्त वाली रेखाएं, या फिर बोलेंगे इंग्लिश में लैटिट्यूड्स। क्वेश्चन नंबर 228, उत्तर ध्रुव क्या दर्शाता है? 90 डिग्री उत्तर अक्षांश, 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश। राइट आंसर रहेगा हमारा ए, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को दर्शाता है उत्तरी ध्रुव। जैसा नाम दिया गया है तो वैसा ही काम करेगा, तो इसलिए हमारा राइट आंसर रहेगा ए, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को दर्शाता है उत्तरी ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 229, जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर क्या होगी? मध्य रात्रि, दोपहर, सुबह, इनमें से कोई नहीं। तो उस समय होगी आपकी राइट आंसर होगा ए, मध्य रात्रि, जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे। क्वेश्चन नंबर 230, दक्षिणी ध्रुव व्रत स्थित है विषुवत रेखा के किस में स्थित है? विषुवत रेखा के किस में स्थित है? 86.5 डिग्री दक्षिण में, 86.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री उत्तर में, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, 86.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव का जो व्रत है या विषुवत रेखा है। क्वेश्चन नंबर 231, कर्क व्रत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी में, पूर्वी में, दक्षिण में, या पश्चिम में? तो राइट आंसर आपका रहेगा जो कर्क रेखा होती है हमारी, यानी जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित होती है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है वो हमारा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 232, देशांतर की कुल संख्या कितनी होती है? 360, 180, 90, 720। तो राइट आंसर रहेगा हमारा 360 होती है देशांतरों की कुल संख्या। क्वेश्चन नंबर 233, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कब पूरा करती है? 28.5 घंटे में, 24 घंटे में, 22 घंटे में, 365 सही 1/4 दिन में। तो राइट आंसर रहेगा आपका 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है। क्वेश्चन नंबर 234, पृथ्वी की उत्तर अयांत किसे कहते हैं? 22 दिसंबर की अवस्था को, 21 जून की अवस्था को, 23 सितंबर की अवस्था को, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा बी, 21 जून की अवस्था को पृथ्वी की उत्तर का अयांत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा 235, 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? शरद ऋतु, बसंत ऋतु,
ग्रीष्म ऋतु या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। क्वेश्चन नंबर 236, 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? शरद, बसंत, ग्रीष्म या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, बसंत ऋतु होती है 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में। अभी हमने 235 वाला क्वेश्चन पढ़ा था कि 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, तो उस समय बसंत ऋतु, और हमारे यहाँ 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? बसंत ऋतु होती है, यानी 21 मार्च यानी मार्च वाला जो महीना होता है उस महीने में, और दक्षिणी में सितंबर वाले महीने में क्या होती है? बसंत ऋतु होती है। यानी उल्टा होता, जब हमारे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होती है, और जब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है तो हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है, और जब हमारे यहाँ बसंत होती है तो वहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में पतझड़ होती है, और जब उत्तरी गोलार्ध में पतझड़ होती है तब उस समय दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। क्वेश्चन नंबर 237, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 365, 366, 363, 364। राइट आंसर रहेगा लीप वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो 366 होती है। जैसे 2020 में आया तो अब 2024 में क्या आएगा? हमारा लीप वर्ष होगा। 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, यानी हर 4 साल के बाद। क्वेश्चन नंबर 238, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण, घूर्णन, भ्रमण या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा आपका बी, घूर्णन। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको हम घूर्णन बोलते हैं, यानी इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 239, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण, घूर्णन, गुरुत्वाकर्षण या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर रहेगा परिक्रमण कहते हैं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को, यानी इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन, यानी परिक्रमण हमारा राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 240, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन किस कारण होता है? ऋतुओं में परिवर्तन, अक्षांशों में परिवर्तन, देशांतरों में परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, ऋतुओं में परिवर्तन होता है जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है। क्वेश्चन नंबर 241, किस गोलार्ध में 21 जून के सबसे लंबा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में। राइट आंसर रहेगा आपका ए, उत्तरी गोलार्ध में, यानी 21 जून को सबसे लंबा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है, और इसका उल्टा होगा दक्षिणी गोलार्ध में। क्वेश्चन नंबर 242, 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में ऋतु होती है, यानी कौन सी ऋतु होती है? शीत ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। ये बात मैंने अभी पहले भी आप सभी को बताई है। क्वेश्चन नंबर 243, दिन छोटे होते हैं शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, बसंत ऋतु में। राइट आंसर रहेगा आपका ए, शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 244, 21 मार्च तथा 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं? दक्षिणायन, उत्तरायण, विषुव या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा आपका सी, विषुव कहते हैं 21 मार्च तथा 23 सितंबर को जब पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसको हम इंग्लिश में इक्वेनॉक्स भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 245, लीप वर्ष के फरवरी माह में दिनों की संख्या होती है 31, 28, 29, 30। तो राइट आंसर रहेगा लीप वर्ष में 29 होती है फरवरी माह में दिनों की संख्या। विवर्ष आप सभी को पता है, बाकी जो लीप वर्ष के अलावा जो वर्ष होते हैं उसमें फरवरी माह में जो दिनों की संख्या होती है वो 28 होती है और लीप वर्ष में 29। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन बार बार में एग्जाम्स में ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू व्यूअर्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़
चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि सभी को ये नॉलेजेबल वीडियो का फ़ायदा हो सके। थैंक यू। मिलते रहेंगे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ।